अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5, दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में आपने सैटेलाइट्स के बारे में तो पढ़ा होगा कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं, कि हमने स्टडी किया कि अर्थ के इर्द गिर्द जो सी हैं कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो कि रोटेट कर रही होती हैं। तो बेसिकली कोई भी प्लैनेट जिसके इर्द गिर्द जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लैनेट के लिए रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, दैट इज द सैटेलाइट। तो अगर हम तो सैटेलाइट्स भी दो तरह की होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो कि ह्यूमंस खुद जनरेट करते हैं, ठीक है, खुद से बनाई जाती हैं, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। और एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स जो कि ऑलरेडी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द मून रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो जो मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ वो क्या है, दैट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। लेकिन साइंटिस्ट जो से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो से हैं वो स्पेस में सेंड किए, ठीक है, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स जो साइंटिस्ट ने अर्थ से लॉन्च करके उनको स्पेस में उन्होंने जो लॉन्च किया, ठीक है, वो अर्थ के जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो most of these artificial satellites are orbiting around the earth and these satellites are used for communication purposes। अब उनको जो लॉन्च किए गए हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो उनका बेसिकली क्या है, उनका कोई पर्पस है। तो वो क्या पर्पस है, दैट इज अ कम्युनिकेशन पर्पसेस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरीज द इंस्ट्रूमेंट्स आर पैसेंजर्स टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनमें हमारे पास क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं। अब वो पैसेंजर्स किस लिए हैं कि वो जो हमने स्पेसिफिक जो ड्यूटी या जो जॉब हमने परफॉर्म करनी है, यानी अब जैसे कम्युनिकेशन पर्पस में, तो वो वहाँ पे जो कंट्रोल करते हैं उसको, तो वो मुख्तलिफ किस्म के यानी कि ह्यूमंस जो जाते हैं, ठीक है, उस पर साइंटिस्ट जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं किस लिए कि उनको उनके फंक्शनिंग को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में आउटसाइड फ्रॉम द अर्थ लॉन्च कराया गया, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, एक सम स्पेसिफिक ऑर्बिट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो अब ये जो इसकी रेवोल्यूशन है, यानी जो ये सर्कल जो ये कंप्लीट कर रही है, ये क्या है, इसका भी एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, और एक सम स्पेसिफिक हाइट पे वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे जो ये कैपिटल आ रहा है ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, एंड फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू दैट ऑर्बिट, यानी कि अगर हम ये वाला जो सेंटर लें अर्थ का, ठीक है, और ये ऑर्बिट का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये आएगा ना, ये वाले जो दो आपको एरो नजर आ रहे हैं ये रेडियस ऑफ अर्थ को डोनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की बात करें तो वो क्या आएगा, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू दैट ऑर्बिट, ठीक है। तो स्मॉल आर क्या आ रहा है, ऑर्बिट का रेडियस, और हाइट ऑफ द सैटेलाइट क्या आएगी, यहाँ पर जो सरफेस ऑफ द अर्थ है इस पॉइंट से लेके इस ऑर्बिट तक जो है ये हमारे पास, यानी जिस पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी हाइट, ठीक है। तो जो हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स जो सी हैं रिवॉल्व कर रही हैं वो सम स्पेसिफिक हाइट, ठीक है, ये वाली जो हाइट है ये एक स्पेसिफिक हाइट है उस पर रिवॉल्व कर रही हैं, और इनकी रेवोल्यूशन का भी जो सा टाइम है, और ये एक अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। कितना टाइम लेती हैं, दे टेक अबाउट 24 आवर्स, ठीक है, यानी एक साइकिल जो वो कंप्लीट करती है ना, यानी एक रोटेशन जो ये अपनी कंप्लीट करती है वो 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, ठीक है। और ये सैटेलाइट्स क्या हैं, ये हैं स्टेशनरी हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि ये एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली मूव कर रही है, ठीक है, जियो स्टेशनरी है, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट से स्टेशनरी है, यानी कि एक स्पेसिफिक उनकी मूवमेंट है, ठीक है, एक ऑर्बिट में उनकी मूवमेंट आ रही है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं, इन सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं, जो इनके ऑर्बिट्स हैं उनको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, यानी वो अर्थ के विद रिस्पेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया।
इसी तरह से जो मुख्तलिफ किस्म के डिश एंटीनाज हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो सिग्नल्स जो से हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं, जैसे इंटरनेट है और इस तरह का, तो वो सारे जो सिग्नल्स जो हैं वो रिसीव होते हैं किसकी वजह से, इनकी फिक्स डायरेक्शंस की वजह से, यानी कि एक स्पेसिफिक इनकी रेवोल्यूशन की टाइम के हिसाब से एक इनकी डायरेक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स हैं उनके क्या हैं, वो भी क्या फिक्स हैं, ठीक है, उनकी फिक्स डायरेक्शंस हैं सिग्नल्स की। अगर आप उनको मतलब उन एंटीनास को आप उन सिग्नल्स की डायरेक्शन पे सेट करते हो तब भी ही वो सिग्नल्स को कैच करते हैं। अगर आप उन सिग्नल्स की डायरेक्शन से एंटीनास को हटाते हैं तो क्या होता है कि वो सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाते, ठीक है। किसकी वजह से, वो इन सैटेलाइट्स की वजह से, इनके सिग्नल्स की वजह से। यहाँ पर हमारे पास जैसे जीपीएस सिस्टम होता है, जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अर्थ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हम लोकेशन फाइंड आउट करना चाहें तो वो किसकी वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो ये क्या है कि एग्जैक्ट ऑन द सी और इन द एयर। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट्स, ठीक है। जीपीएस में हमारे पास कितनी हो रही हैं, 24 अर्थ सैटेलाइट्स होती हैं। दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे विद द स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि कितनी जीपीएस में कितनी सैटेलाइट्स हैं, 24 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। अब देखें 24 सैटेलाइट्स हैं, 24 आवर्स हैं अर्थ के, एक मतलब एक अगर सैटेलाइट रेवोल्यूशन में जो सा वो ले रही है 24 आवर्स ले रही है एक रेवोल्यूशन में, तो 24 सैटेलाइट्स जो है वो क्या उन्होंने किया हुआ है, अर्थ को राउंड अप किया हुआ है, ठीक है। उनकी स्पीड जो सी है वो भी एक स्पेसिफिक है, जिसकी वजह से वो हमें अर्थ पे अगर हमने किसी भी चीज़ की यानी ये नेविगेशन करनी हो तो उसमें ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो जीपीएस सिस्टम जो है उसमें क्या यूज़ हो रही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो कितनी है, अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज 0। अगर हम इसकी हाइट देखें ना इसकी सैटेलाइट की, तो वो इतने किलोमीटर्स है और इसकी वेलोसिटी किस पे क्या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होती है, 0। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट से अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें तो वो क्या होगी, 0 होगी। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अच्छा अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट जो है वो किस वेलोसिटी के साथ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, ठीक है, उसका हम मोशन फाइंड करेंगे ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो वो एक अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सैटेलाइट जो है उनमें क्या उनकी है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टू कीप द मूव अराउंड द अर्थ, ठीक है। और वो किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ रही है बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब इसी तरह से हम कंसीडर कर लेते हैं कि सैटेलाइट का मास आ जाता है स्मॉल m एंड जो हमारे पास हाइट थी, हमने हाइट इधर डिस्कस की थी सैटेलाइट की, मतलब ये सम हाइट पे, यानी ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ से सम हाइट पे मूव कर रही है सैटेलाइट, ठीक है। तो अगर हम उसकी जो हाइट है वो ले लेते हैं स्मॉल h एंड ऑर्बिट ऑफ द रेडियस, और अगर हम ऑर्बिट का रेडियस क्या ले लेते हैं, आर नॉट। ऑर्बिट ऑफ द रेडियस क्या है, यहाँ पर हमने भी स्टडी किया कि ये जो स्मॉल आर है, ठीक है, ये जो स्मॉल आर है ये क्या आ रहा है, ऑर्बिटल रेडियस, ये जो पूरा ऑर्बिट है ये वाला, इसका जो रेडियस है, इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या आ रहा है, आर नॉट। तो ये हमने ले लिया आर नॉट, ठीक है। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब हमने क्या फाइंड करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी यहाँ इवॉल्व है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जा रही है, इज इक्वल बाय टू m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, v का स्क्वायर बाय। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास कौन सी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और रेडियस क्या, ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करनी है, द फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। तो आप देखें यहाँ पे क्या चीज़ इवॉल्व है, जो हमारे पास सैटेलाइट है, ठीक है, उसका क्या है, सम वेट है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट हो रही है ना सैटेलाइट पे, तो उसका क्या है, उसका वेट भी तो है। देयर इज अनदर फोर्स प्रेजेंट, वो कौन सी है, mgh। अच्छा ये हम क्या लेंगे, mgh क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, स्मॉल हाइट
है, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे नहीं प्रेजेंट सैटेलाइट, वो सम एटीट्यूड पे सम हाइट पे, ठीक है, तो हम कह लेंगे MGH, ठीक हो गया। अब अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को, ये जो दोनों इक्वेशन है एक वाली और एक वाली, ठीक है, तो ये FC की जो वैल्यूज हैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी ये वाला और ये वाला पार्ट, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, हो जाएगा MGH इज इक्वल टू ये MV नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास M है ये इस M के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल बाय 2GH इंटू R नॉट। ये जो R नॉट डिनोमिनेटर में ये इधर आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा GH R नॉट, ठीक है, V नॉट स्क्वायर इज इक्वल बाय 2GH R नॉट, ठीक है। ये क्या बन रहा है हमारे पास, V जो ये हमारे पास ये छोटा सा नॉट बना हुआ है, ये केस किसको डोनेट कर रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को। इसी तरह R के साथ जो ये छोटा सा हमारे पास नॉट बना हुआ है, ये ऑर्बिटल रेडियस को डोनेट कर रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने फाइंड करनी थी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड पे इधर अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, ये हमने अंडर रूट ले लिया। अब अंडर रूट में इसका स्क्वायर जोन सा है, इसे अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GH ऑफ R नॉट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने ऑर्बिटल जो रेडियस है उसकी वैल्यू को पुट करना है, तो ये मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, R नॉट की वैल्यू क्या है, R नॉट की वैल्यू है कैपिटल R प्लस H। तो ये कहाँ से आई, अगर हम यहाँ पर देखें अपनी डायग्राम में, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ये ऑर्बिटल रेडियस चाहिए, ठीक है, यानी ऑर्बिटल रेडियस क्या है, ऑर्बिटल रेडियस ये जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेके, लेट मी टेक सम कलर, तो ऑर्बिटल रेडियस जो है वो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इस पूरे ऑर्बिट का रेडियस। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू जो सी है वो पुट करनी है, तो अनदर साइड अगर आप देखें तो ये हमारे पास अगर रेडियस ऑफ द अर्थ है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हाइट ऑफ दैट सैटेलाइट। अगर मैं इस R को इस H में ऐड करूँ तो ये वाली साइड, मतलब ये वाला रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये वाले रेडियस ऑफ ऑर्बिट के इक्वल बन जाता है, इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल r है यानी ऑर्बिटल रेडियस वो किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल R प्लस H के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम नीचे अपनी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हम जो R नॉट है उसकी वैल्यू का पुट कर देंगे R प्लस H। सो अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5.11 बन रही है, ये बन रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट, ठीक है। सो विच सैटेलाइट मस्ट पोसेस व्हेन इट इज लॉन्च इनटू द ऑर्बिट, दैट इज रेडियस उसका क्या आ जाएगा R plus H around the earth, and approximation can be made for satellite revolve close to the earth। अच्छा, अब हम इसकी अगर अप्रोक्सीमेट यानी कि एक वैल्यू निकालना चाहें तो हम ये वाला जो हाइट है, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है उस ये जो स्मॉल हाइट है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम इस हाइट को इग्नोर करें, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि जो सैटेलाइट है वो बहुत क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो R की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी और ये हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, निग्लिजिबल। तो इन केस हमारे पास R प्लस H किसके इक्वल हम ले लेंगे, R के इक्वल, ठीक है। और G H G, फिर अब देखें हाइट हमने इग्नोर कर दी है, तो फिर G H जो है वो क्या हो जाएगा G। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली इक्वेशन है, इसमें G H को हम G से रिप्लेस कर देंगे और R प्लस H को कैपिटल R के साथ, ठीक है। अगर अब हम इसमें अब वैल्यूज पुट करें स्मॉल g की और R की, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या बनती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, वो उसकी ऑर्बिटल जो स्पीड है वो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर।